क्या हुआ जब 7 साल बाद सड़कों पर भीख मांग रहे अपने बेटे को एक बूढ़ी माँ ने पहचान लिया और यह नज़ारा देखकर वहाँ स्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है सन 2010 में, जहाँ मध्य प्रदेश के देवास में कमला नाम की एक महिला गर्भवती थी। वो महादेव की अनन्य भक्त थी और शादी के 5 साल बाद उन्हीं की कृपा से उसने गर्भ धारण किया था, जिस वजह से वो और उसका पूरा परिवार बेहद ही खुश थे। अब देखते ही देखते 9 माह बीत गए और समय आ गया था कमला की डिलीवरी का। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। डॉक्टर ने उस बच्चे को कमला व उसके पति को दिखाया और पालने में रख दिया। उसका पति तुरंत दौड़कर मिठाई लेने के लिए गया और उस समय कमला कुछ देर के लिए सो गई। जब उसका पति मिठाई लेकर वापस अस्पताल के रूम में आया तो वहां पालने को खाली देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत कमला को जगाया और कहा कि अपना बच्चा कहाँ है। तुरंत इस बात की सूचना डॉक्टर्स को दी गई और बच्चा गायब देखकर सभी डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। कमला ने उस अस्पताल के कोने कोने में अपने बच्चे को ढूंढा, परंतु शाम तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। वे लोग पुलिस स्टेशन गए और वहां पर बच्चा चोरी होने की कंप्लेन कराई और वापस अपने घर लौट आए और अपने किस्मत को कोसने लगे। दरअसल उस समय देवास में एक बच्चा चोर गैंग काफ़ी एक्टिव थी। पुलिस को उन्हीं पर शक था। वो नवजात बच्चों को अलग अलग अस्पतालों से चुराते थे और दूसरे शहर भेजकर उनसे भीख मांगने का काम करवाते थे। अब समय जैसे जैसे बीत रहा था, कमला के पूरे परिवार ने खुद को संभाल लिया था, परंतु कमला उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में स्थान दिया और कुछ क्षण में ही कोई चोर उसे चुरा कर ले गए। ये वास्तव में उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति थी, परंतु उसे महादेव में भी उतनी ही आस्था थी और पूरा भरोसा था कि एक दिन मुझे अपना बच्चा वापस जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, महादेव की कृपा उनके परिवार पर हुई। कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हो गया, जिस कारण से कमला का थोड़ा ध्यान उसके पहले पुत्र से हटकर उसकी बेटी पर गया और वो कुछ हद तक खुश रहने लगी। परंतु फिर भी मन में वो ही विचार आता था कि मुझे मेरा बेटा जरूर मिलेगा, मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। क्योंकि वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम भी गौरी रखा। गौरी अब 5 साल की हो चुकी थी और उसे अपने सपने में बार बार उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन हुआ करते थे। वो अपने सपने के बारे में अपने घर वालों को बताती थी, परंतु उस समय बात को वे लोग टाल दिया करते थे। परंतु एक दिन की बात है जब गौरी ने अपनी माँ कमला को कहा कि मुझे रात में बाबा महाकाल ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं और ये कहा है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर है, जल्दी से उसे लेने आ जाओ। और उसके बाद गौरी उज्जैन जाने के लिए बहुत जिद करने लगी। वो ये कह रही थी अब मुझे किसी भी हालात में अपने भाई को वहाँ से लेकर आना है। अब इधर कमला और उसके पति इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि हमने तो कभी इसे इसके भाई के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, जो बचपन में पैदा होते ही चोरी हो गया था। खैर, महाकाल की मर्जी मानकर वे लोग देवास से उज्जैन के लिए रवाना हो गए और कुछ ही क्षण में 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके वे उज्जैन नगरी पहुंच गए। जब वे एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुके तो वहां पर एक 7 साल का लड़का आया। वो उनकी कार को बहुत अच्छी तरह से साफ कर रहा था। कार को साफ करने के बाद उसने दरवाजे पर नॉक किया और कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कमला ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और जब उसे देने गई तो उसके गले पर उसे एक निशान दिखाई दिया। ये वही निशान था जो उसने तब देखा था जब नवजात उसका बच्चा डॉक्टरों ने उसके हाथ में दिया था। अब उसने तुरंत अपने पति को कहा कि ये तो मेरा वही बच्चा है जो 7 साल पहले पैदा होते ही चोरी हो गया था। मैं इसे पहचान गई हूँ, क्या तुमने इसे पहचाना? वो निशान तो उसके पति ने भी देख रखा था,
तब उस बच्चे के हाथ में वो निशान पाकर उसने सोचा कि शायद महाकाल का उद्देश्य यही था। वो हमसे हमारे खोए हुए बेटे को मिलवाना चाहते थे। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। वे उस बच्चे को लेकर के तुरंत पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि वो एक बात से वाकिफ हो चुके थे कि जरूर ये बच्चा चोर गैंग का काम है जो इन बच्चों को चोरी करके इनसे भीख मंगवाता है। उसके बाद उस बच्चे से पुलिस ने बहुत अच्छे से पूछताछ करी, जिसमें उसने उनके सभी ठिकानों का पता बताया। पुलिस ने वहाँ छापेमारी करी और 100 से भी ज़्यादा बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला। और कमला और उसके पति की शाबाशी की वजह से पूरी बच्चा चोर गैंग पुलिस की गिरफ्त में थी। साथ ही महादेव की कृपा से कमला को 7 साल पहले उसका चोरी हुआ बेटा भी मिल गया था। उसके बाद वे उसे लेकर महाकालेश्वर मंदिर गए। सभी ने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और चूंकि महाकाल की कृपा से ही उनका बच्चा पुनः उन्हें 7 साल बाद मिला था, तो उनका शुक्रिया अदा किया और हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, जल्दी से आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में एक नारा जरूर लगा दीजिए, हर हर महादेव। और आपको इस घटना ने कितना प्रभावित किया है यह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।